दस नाम अपराध के बारे में बताया था, मतलब जो चैतन्य महाप्रभु ने 5 सिद्धांत दिए थे भक्ति के महत्व में, मतलब 5 अंग, जैसे नाम अच्छा। जब 10 नाम अपराध के ऊपर एलोबरेट क्लास में आता है कि कैसे कैसे 10 नाम अपराध होते हैं और उनसे किस तरह हम्म। उससे पहले क्या क्या चर्चा हो गया है? भक्त संघ पे चर्चा हुआ है कि नहीं हुआ है? आप लोग महाराज की कथा सुन रहे हो ऑनलाइन यूट्यूब पे? कितने लोगों ने सुना है? महाराज का 2 लेक्चर हो गए, अभी आज तीसरा है। दोनों 2 लेक्चर कितने लोगों ने सुने हैं ऑनलाइन वो यूट्यूब चैनल पे? किसी ने सुना अभी तक? हैंड रेज करो इलेक्ट्रॉनिकली। किसी ने नहीं सुना? अरविंद प्रभु दोनों सुने हैं आपने? धीरज प्रभु ने सुना है, महामणि कनाई प्रभु ने सुना है। 3 जने, ओनली 3 पर्सन्स। आप हाथ नीचे कर लो। अब जो एक लेक्चर, 2 में से एक लेक्चर कितने लोगों ने सुना है? राघव करुणा प्रभु रेज नहीं कर पाए थे तो उन्होंने सुना है, और जनार्दन प्रभु बोल रहे हैं पूरा नहीं सुना। जितेंद्र प्रभु ने सुना एक लेक्चर, और लोगों ने, तो आप लोगों को सुनना चाहिए, है ना? अभी भी यूट्यूब पर पढ़े, इतने सुंदर महाराज ने लेक्चर दिए, बहुत ही सुंदर लेक्चर थे, है ना? जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। राधा रानी के बारे में मैं भी पहली बार सुन रहा था कई चीजें, महाराज जो सुना है ना। तो श्रवण से ही भक्ति शुरू होती है, श्रवण से ही भक्ति का पोषण होता है ना? और श्रवण से ही भक्ति में उत्साह आता है। अगर आप श्रवण ठीक से करेंगे तो भक्ति में उत्साह आएगा, और अगर श्रवण ठीक से नहीं करेंगे तो भक्ति में उत्साह नहीं रहेगा। दूसरा क्या है, हमको भूलने की प्रवृत्ति है ना? और भौतिक चेतना है, आध्यात्मिक चेतना तो श्रवण से ही आती है। श्रवण छूट दिया तो हम जैसे हैं वैसे ही हैं, तुरंत ही। अगर आपने ग्रंथ अध्ययन और सुनना छोड़ दिया तो आप भक्ति में रुचि खत्म हो जाएगी, चैंटिंग में एवरीथिंग, कुछ नहीं रहेगा। आपको लगेगा नहीं, संसार में आकर्षण बढ़ जाएगा इमीडिएटली ना? क्यों? संसार लगने लगेगा बहुत अच्छा, और लगेगा कि यार टाइम खराब हो रहा है मेरा, तो ऐसा लगेगा। भक्ति में टाइम टाइम वेस्ट हो रहा है, यही तो माया है ना? तो भगवान की जो माया है ये ऐसे ही काम करती है। तो अगर भगवान के विषय में सुनते हैं तो याद आता है, अरे नहीं नहीं नहीं, ये जरूरी है ना? और अगर भगवान के प्रति वो भी होता है, अरे ऐसा है क्या, तो धुंधला धुंधला पड़ जाता है, इमीडिएटली बैकग्राउंड में चला जाता है। हम कथा नहीं सुनो तो जो हाँ पता है, लेकिन पता क्या है वो दिमाग में पीछे की तरफ पड़ा रहता है। आगे संसार, पीछे भगवान, है ना? ऐसा होता है ना? पता होता है, हाँ जानते हैं, लेकिन उस टाइम पे दिमाग में क्या आता है? संसार। भगवान नहीं आते। कोई भी विषय के जब भी कुछ सोचते हैं तो संसार के विषय में ही सोचते हैं, संसार के विषय में ही करते हैं। तो वो पता होते हुए पीछे से जाता है, बाद में पीछे से डिलीट हो जाता है ना? संसार रह जाता है। अगर कथा नहीं सुनोगे ना तो पीछे से भी, तो कथा सुनते तो आगे आ जाता है वापस, फिर आता है अरे यार करना है ना, अब फिर पीछे चला जाता है। हाँ? तो ये चलता है। तो अगर आप लोगों को ऐसा है कृष्ण भावनामृत में आगे प्रगति करना चाहते हैं, उसके लगे की प्रेरणा बनी रहे,
उत्साह बना रहे, तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप श्रवण अच्छे से करें, और श्रवण का जब भी अवसर हो उसको चूके नहीं, और इसमें सुने, ध्यान से अटेंटिवली सुनना चाहिए जब भी सुने तो, है ना। ऑडियो सुने, वीडियो सुने, जो भी सुने, बट अटेंटिवली सुने। ध्यान से सुना तो फिर पढ़ो, बाकी टाइम पढ़ना चाहिए, है ना। बुक रीडिंग जो है प्रभुपाद जी की, वो बहुत जरूरी है। और जो लोगों ने दीक्षा ले लिया उनको तो महाराज ने निश्चित रूप से, महाराज हमेशा बुक रीडिंग की शपथ दिलवाते हैं, डेली ग्रंथ अध्ययन करने के लिए बोलते दीक्षा के समय। तो अब डेली ग्रंथ अध्ययन कंपलसरी है, और उसके साथ साथ जो लोग दीक्षा नहीं लिए हैं उनको भी समझ लेना चाहिए, वो महाराज से दीक्षा लेना चाहते हैं अगर, तो आपको डेली ग्रंथ अध्ययन की हैबिट डालनी चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी की डेली ग्रंथ पढ़ना बहुत जरूरी है ना। तो ये श्रवण जो है आधार है भक्ति का, श्रवण से भक्ति शुरू होती है, और श्रवण से ही भक्ति का पोषण होता है ना। श्रवण कीर्तन जले करो सिंचन, श्रवण कीर्तन का जल से इसका भक्तिलता का सिंचाई होता है। तो कोई पेड़ है उसको पानी नहीं मिलेगा तो बड़ा भी पेड़ होगा वो भी सूख जाएगा, है ना। तो ऐसे ही भक्ति को पानी देने का ये पानी है भक्ति के लिए, भक्ति लता के लिए पानी क्या है? श्रवण। कौन बताएगा भक्ति है क्या? कितनी क्लासेस सुनी आप लोगों ने? पहले तो ये बताओ आप में से भक्ति कौन कौन कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे भक्ति क्या कर रहे हो, भक्ति का मतलब क्या है। भक्ति कौन कौन कर रहे हैं, हाथ ऊपर करो जो भक्ति कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। कोई भी नहीं कर रहा है भक्ति, बताओ एक भी आदमी भक्ति नहीं कर रहा है। हाँ ना, आपको सबको ये तो पता है भक्ति क्या चीज है, तभी आपने लिखा हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो क्या क्या भक्ति है और क्या नहीं कर रहे हैं आप, चलो ये बता दो। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, इंद्रियों से भगवान की सेवा। बलम राय प्रभु बताए, इंद्रियों से भगवान की सेवा, उसको भक्ति कहते हैं, है ना। आप नहीं कर रहे हैं। ये सहमत है सब लोग इस बात से, कोई असहमत है? कोई आप में से कोई भी व्यक्ति असहमत हो इससे, या कुछ और विचार रखता हो कि नहीं ये तो है लेकिन और भी है? भक्ति मीन्स कृष्ण के आदेशों का पालन स्वेच्छा से, सेवा करना, सही है। तो वही है, हम भी वही कह रहे हैं, वही वही बोल रहे थे बल्लभ राय को, है ना। तो सब सहमत है इस बात से? तो फिर क्या कठिनाई है, तो नहीं करते हैं? इंद्रियों को भगवान सेवा में क्यों नहीं लगाते? इंद्रियों को दास बन रहे हैं, इंद्रियों को भगवान सेवा में लगाए, इंद्रियों को स्वामी बन जाएंगे। कृपा लिखते हैं ना, गोस्वामी और गोदास। जब हम इंद्रियों की सेवा करेंगे और इंद्रियों को एंजॉय करने के लिए, इंद्रियों को आनंद देने के लिए प्रयास करेंगे, तो इंद्रियों के दास बने रहेंगे और वो कभी संतुष्ट नहीं होंगी इंद्रियां, है ना। लेकिन अगर हम जो है भगवान की सेवा में लगाएंगे इंद्रियों को, तो इंद्रियों के स्वामी बन जाएंगे, गोस्वामी, है ना। इंद्रियों की दासता नहीं करनी पड़ेगी। तो कितने लोग हैं जो इंद्रियों के दास बने रहना चाहते हैं?
चलो ये बता दो, कोई चाहता है इंद्रियों को दास बने रहना चाहता है कि नहीं? मैं तो इंद्रियों को दास ही बने रहना है मुझे तो। झूठ बोल रहे हो, ये यहाँ तो झूठ बोल रहे हो तुम लोग, है ना? कोई भी एंड नहीं है, सब जेन्युइन लोग ने, बेईमान लोग हो आप लोग, है ना? अहंकार बीच में जाता, बदमाशी भी करेंगे लेकिन बदमाशी स्वीकार नहीं करेंगे, है ना? ईगो हर्ट होता है ना, हम तो महान है ना? लोग, हम लोग तो महान भक्त हैं। बोलने के टाइम पे जो भक्त को पूछा तो बोले हम विनम्र हैं, हम कैसे कह सकते हैं हम भक्त हैं, है ना? लेकिन नहीं, हम इंद्रियों के दास थोड़ी ना बने रहना चाहते हैं। अगर लेकिन इंद्रियों को भोग करने की इच्छा है और उसको भोगना चाहते हैं, और वो ही संसार में बंधन का कारण है ना? इच्छा तो है, लेकिन इच्छा से ऊपर है उसको कार्यान्वित करना। इच्छा तो बहुत सारी है अंदर, ये सब इच्छाओं को कार्यान्वित नहीं करते ना हम लोग, सारा कुछ तो नहीं करते हैं। तो अगर चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितांबा जगदीश कामये मम जनमनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी। न धनम, और हम तो हा धनम, हा धनम, हा सुंदरी, हा कविताम, है ना? चैतन्य महाप्रभु बोलते न, न, हम बोलते हा, है? हमको ये चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के भक्त बोलते हैं अपने आप को, गौड़ी वैष्णव बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु की धारा में, है ना? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरी न कविता। कौन बताएगा इसका मतलब क्या है, न धनम न जनम न सुंदरी न कविता का? किसी को मालूम है कि ये भी पता नहीं है? कोई तो बताओ क्या मतलब है, चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? जी सर, प्रभु जी। ऋषि प्रभु, हाँ बताओ। प्रभु जी, न धनम न जनम न सुंदरी, न धन चाहिए, न कोई मेरे शिष्य हो ऐसे वो चाहिए, शिष्य भी नहीं चाहिए, न सुंदरी, न कोई सुंदर स्त्री चाहिए, न कविताम, कविताम ये न कोई सुंदर कोई ऐसे काव्य की रचना है इस तरह से। अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, आप लोग फिर भी वीडियो ऑफ क्यों रखे हो, मैं समझना नहीं यार। वीडियो ऑफ करके रखें ज्यादातर लोग, इतना बोलने के बाद में। न धनम मतलब धन नहीं चाहिए। क्यों चाहिए धन? जब सुंदरी नहीं चाहिए है, जब अनुयायी नहीं चाहिए, धन किस लिए चाहिए? है? खाने के लिए कमी है क्या? है? यश, न जन्म का मतलब है यश प्राप्ति की इच्छा, मेरे बड़ाई करने वाले लोग हों, मेरे नीचे कुछ लोग हों, मैं बॉस बनूं, है ना? ताकि लोग मेरा गुणगान करें, आगे पीछे चलने वाले लोग होने चाहिए मेरे पास, है ना? जो जयकारा करें, सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, है ना? और सर सर ऐसे करें। तो ऐसे जो हैं, आ जाओ आ जाओ। अच्छा ठीक है। तो
न धनम, है ना, और तो धन चाहिए इसी के लिए, फिर स्टेटस मेंटेन करना है, बड़ा आदमी बनना है, तो धन तो चाहिए संसार में, तो धन के बगैर तो कोई बड़ा बन ही नहीं सकता, है ना। और लोगों को जो फकीर आदमी उसके पीछे कौन उसको वो करेगा, है ना। बड़ा आदमी होगा उसको तो सब कोई आगे पीछे घूमेगा, जो जिसके पास कुछ है ही नहीं उसके पीछे आगे पीछे कौन होएगा, उसको कौन सम्मान करेगा, है ना। तो धनम, जन्म और सुंदरी और कविता में आपस में मिले जुले हैं। कविता का मतलब विद्वान हो जाना ना। तो लोग धन के पीछे, विद्वता के पीछे अनुयायी बनते हैं, या तो धनी आदमी का अनुयायी बनेंगे या कोई विद्वान के अनुयायी बनेंगे ना। और सुंदरी स्त्री भोग की जो इच्छा है वो नहीं है मेरे अंदर, ऐसा मेरी इच्छा, ऐसा चेतन महाप्रभु बोलते हैं। ये इच्छा कहने का मतलब है भगवान ये कह रहे भक्त बनना है तो ये इच्छा छोड़ो, और हम इसी इच्छाओं के पीछे पागल हैं। और जब तक आप छोड़ना नहीं चाहोगे भगवान छुड़ाएंगे नहीं इच्छा, ऐसा भगवान तब मदद करेंगे जब आप छोड़ना चाहोगे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो ठीक है भगवान फैसिलिटी कर रहे हैं। आप चाहते हैं वही देते हैं, वो नहीं देते, है ना। हमको चीज जो गलत सही अच्छा बुरा जो भी होता है उसमें उत्तरदायी हम ही होते हैं, क्योंकि हमने कभी इच्छा की होती है, हमने ऐसे कर्म किए होते हैं जिसके कारण वो परिणाम हमको मिलता है। तो ये चीज है, लेकिन समस्या कहाँ आ जाती है फिर, जानते तो हैं हम, है ना। समस्या कहाँ है, कौन बताएगा क्या समस्या, तकलीफ क्या है। तब नरोत्तम प्रभु तकलीफ है आ रहे शिक्षा प्रभु कहीं चले गए लगते हैं। कुछ बताएगा फिर, कौन बताएगा, जितेंद्र प्रभु आप बताओ। हरे कृष्णा प्रभु, मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरेंडर नहीं है हम, मतलब हमें विश्वास नहीं है कि बिना धन के भी हमारा काम चल सकता है, बिना फेम के भी हम सर्वाइव सब चीज कर सकते हैं। मतलब वो उस लेवल का जब सरेंडर आ जाएगा जब ही इस चीज के लिए एक्चुअली में अंदर से वो इच्छा आएगी। अभी तो शायद हो सकता है कि अपन थोड़ा कुछ टाइम के लिए रहता है कि हाँ तो ये सही बोल रहे हैं, तो बाद में फिर उसी के पीछे पड़े रहते हैं। जनार्दन अर्जुन को बताएंगे, जनार्दन को क्या लगता है। जनार्दन अर्जुन प्रभु, आर यू हियरिंग और नॉट। फेथ नहीं है, किसमें फेथ नहीं है, चेतन महाप्रभु बोल रहे हैं इस बात में विश्वास नहीं है, चेतन महाप्रभु गलत बोल रहे हैं, किसमें फेथ नहीं है, चेतन महाप्रभु वाणी में फेथ नहीं है, अपने आप में फेथ नहीं है, किसी भी चीज में फेथ नहीं है। आप जो आंसर दे रहे हो एग्जैक्ट कारण नहीं है, कारण कुछ और है। प्रभु जी भौतिक भोग की प्रबल इच्छा है। हाँ, he is the right person, है ना, he is right, he is speaking actual fact, है ना। फेथ नहीं होता तो हम अलग नहीं करते, इतने दिन भक्तों संग में नहीं करते। यू हैव फेथ, पूरा नहीं है लेकिन है,
इट्स नॉट दैट कि बिल्कुल नहीं है। मेन चीज है आसक्ति, भोग आसक्ति है, दैट इज द मेन रीजन। यार सब लोग वीडियो ऑफ कर लिए, कितनी बार बोले हैं भाई? प्रभु जी रजाई के अंदर से बोल रहा हूँ, फीवर आ रहा है। क्या हुआ, बुखार आ गया? हाँ, तुम बीमार हो? 6-7 दिन हो गए। लेकिन बाकी लोगों ने बंद कर लिया, क्या हो गया तुमको? हाँ? पहले एक्सीडेंट हुआ छोटा सा, उसके बाद में फीवर आ गया। ओ, ऐसे ठीक हो ना? अभी ठीक हो पूरी जाओगे? हाँ, हो जाऊँ। भौतिक भोग की जो आसक्ति है वो मेन रीजन है ना? हम सुनते हैं, आते भी हैं, भोग की आसक्ति इतनी प्रबल है कि जब ऐसी चीजें बताई जाती है तो हम उसको पालन करने को तैयार नहीं होते, हम उन कामना को छोड़ने को तैयार नहीं होते, है ना? वी वांट फेम, है ना? अच्छा लगता है ना, लोग हमारे आगे पीछे होए, सम्मान करें, किसको अच्छा नहीं लगता, है ना? और जो काम भोग को छोड़ पाना तो सबके पास की बात नहीं होती, है ना? प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीव संसार में 3 चीजें भोगने के लिए आता है, नशा, मांसाहार और सेक्स लाइफ। बोले नशा और मांसाहार छोड़ना बहुत आसान है जीव के लिए, सेक्स लाइफ को छोड़ना वो नहीं छोड़ पाता आसानी से, है ना? तो भौतिक सुख की जो प्रबल इच्छा है वो है, बिल्कुल सही बात है ना? और इनके लिए धन चाहिए, है ना? धन चाहिए किस लिए? खाना खाने के लिए धन की कमी नहीं है, भोग की इच्छाएं बहुत है ना? अब कोई शादी करोगे तो कोई शादी करेगा नहीं आपके साथ अगर पेड़ के नीचे पकड़ गिर कर रहते हो, साथ है झोपड़ी में रहते हो तो आपको बड़ा मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, सुविधाएं चाहिए, फिर शादी करोगे तो बच्चे भी है, तो उनके लिए धन कमाना पड़ेगा, बच्चे होंगे, शादी करोगे तो बच्चे भी होंगे, बच्चों को आगे भविष्य के लिए सब व्यवस्था करना है, तो खूब सारा धन कमाना पड़ेगा, है ना? इसलिए लगता है कि धन धन जो है वो आवश्यकता है, धन के बगैर गुजारा नहीं होगा, सही लगता है, लेकिन वो लगता इसलिए है कि हमको भौतिक भोग की आसक्ति है ना? हमारे अंदर भौतिक भोग की फुल आशा है, प्रबल आशा है ना? उसको छोड़ नहीं पाते हैं। तो उपाय क्या है? उपाय है भक्ति। ऋषिकेश ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते ना? अगर हम भगवान की सेवा में अपने मन और इंद्रियों को लगाते हैं तो हमारा मन और इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और फिर हमको भौतिक वासना, भौतिक भोग की इच्छा खत्म होती है ना? ज्ञान से जान लेने से नहीं होता। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनियति आशु वैराग्यम ज्ञानम च दैवतम। भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य आता है, ना कि ज्ञान और वैराग्य से भक्ति आती है। इसलिए सुन तो लिया, समझ भी लिया, लेकिन भौतिक वासना की इच्छा को छोड़ नहीं पाएंगे, नहीं छोड़ सकते। लेकिन सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, है ना? सुबह जप में नहीं आते हैं, है ना? जो भक्ति की जो विधियां हैं उनको कड़ाई से पालन नहीं करते हैं। एक फोन आ गया था बीच में, इंटरप्शन हो गया। तो भक्ति अगर तीव्रता से करें
हाँ, तो भक्ति के विधि विधान कड़ाई से पालन अगर करेंगे तो ज्ञान और वैराग्य जागृत होगा, है ना। ज्ञान भी आएगा, अरे सुन लेते हैं लेकिन विश्वास नहीं होता आत्मा है कि नहीं है, शरीर ही है, हम तो सुन लिया खूब लेकिन कोई फील नहीं होता ना। कई लोग बोलते हैं बोले फेथ नहीं है, फेथ कहाँ से आएगा, सुना है किया तो है नहीं प्रैक्टिस भक्ति, है ना। कोरा ज्ञान है, पूरी इंफॉर्मेशन है, दैट विल नॉट वर्क, ऐसा जस्ट लाइक वो हमारे वो आचार्य सुनाते हैं स्टोरी की, एक तोता था, उस तोते को एक संत जो है उन्होंने देखा, अरे ये तोता है, इसको भी राम नाम सिखा देते तो इसका उद्धार हो जाएगा, है ना। तो उसको राम 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 रटना सिखा दिया, वो राम राम करता रहता था, पूरे टाइम राम 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 करता रहता था वो, है ना। लेकिन एक बार उसको बिल्ली ने गर्दन पकड़ लिया उसका, आज उसकी टैटी मरोड़ी, गर्दन घुमाया बिल्ली ने, तो आवाज राम राम नहीं निकली, है ना उसकी एक्चुअल आवाज निकली टे 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 टे, है ना। तो हमारी स्थिति वही है, आए समझ में। हमारे लिए सुनाते हैं ये स्टोरी, ये बिल्कुल फैक्ट है हमारे लिए, है ना। हमारे क्या है कि हमारी स्थिति वही है, ऊपर से कर रहे हैं लेकिन भक्ति ठीक से कर नहीं रहे हैं, तो वो उसका रिलेशन नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। पता है हाँ ये भी सुना हुआ है, ये भी सुना हुआ है, ये भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, हाँ पता है प्रभु जी हम आत्मा है, पता है पता है प्रभु जी भगवान कृष्ण है ना। अब पता है कृष्ण की सेवा करना चाहिए, है ना। हाँ लेकिन तो फिर करके उन्होंने, लेकिन प्रभु जी ऐसा है ऐसा है, ये है वो है? हाँ सही है प्रभु जी, लेकिन ये लेकिन आ जाता है ना, कहीं गड़बड़ है, मतलब आपको पता नहीं है, आप केवल बोल रहे हो, ऐसे इंफॉर्मेटिव है। भगवान को भगवान बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानाति जावानस्य अस्मि तत्वतः, भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। अब आप बोल रहे हो कृष्ण भगवान है, आपको पता है, नहीं है पता। अगर आपको ये पता होता ना कृष्ण ही संसारी कंट्रोलर है, कृष्ण ही सब कुछ करने वाले हैं, आप उनके आगे पीछे घूमते, आपके बॉस के आगे पीछे क्यों घूमते। आपको लगता है कि बॉस मेरे को सैलरी देता है ना, सरकार जो है वो सैलरी देती है, आपको तो नहीं पता कि कृष्ण के अंडर में है ये सब। आप अगर जानते हैं कृष्ण के अंडर में है और कृष्ण सबको देते हैं तो आप कृष्ण के पास जाते हैं ना, अगर ऑप्शन होता तो, है ऑप्शन तो, है कि नहीं। जैसे उदाहरण तौर पे अभी मोदी जी के पास से मान लो इनविटेशन आ जाए आपको, यू कैन कम डायरेक्टली टू मी एंड आपकी जो भी परेशानी हो मैं सॉल्व करूंगा, है ना, आपको जो चाहिए वो दूंगा, तो आप में से कौन कौन नहीं जाएंगे मोदी जी के पास, बताओ। पर्सनली गारंटी वो बोले कि हाँ पक्का मैं सॉल्व करूंगा, तो कितने लोग हैं आप में से जो बोलेंगे कि नहीं नहीं जाना है वो, हाँ? फिर कोई आपके बॉस के आगे पीछे होएगा कि मोदी जी के पास जाएंगे, हाँ? तो ऐसे पता नहीं है कि कृष्ण भगवान है, भगवान का मतलब क्या होता है ये भी पता नहीं है हमको। हम सुन लेते हैं षड ऐश्वर्य पूर्ण है भगवान, और धन के पीछे किसी और के पास जा रहे हैं। संपूर्ण धन का मालिक कृष्ण है, ये हम बोलने के लिए है ना, और धन के पीछे किसी और के पास जा रहे हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है। पता चलेगा कैसे, कृष्ण बोल दिए भक्त्या मामा भी जाना थी, और भक्ति का तो शुरुआत में बताया कि भक्ति क्या है ना। भक्ति का सही बताया वल्लभ राय को, एकदम सही बताया कि इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना ही भक्ति है। इंद्रियों को इंद्रियों की सेवा में, भगवान की सेवा में लगाना ये भक्ति है, लेकिन वो नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं तो भगवान समझ में नहीं आते हैं, भक्ति भी समझ में नहीं आती, है ना। और किसी चीज में कोई रिलेशन नहीं मिलता है, क्योंकि ज्ञान योग तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, है ना। ज्ञान तो हम इसलिए दे रहे हैं ताकि हम भक्ति करें, ये जो ज्ञान है वो तो इसलिए दिया जा रहा है कि ताकि हम भक्ति करें। अब ज्ञान लेके ज्ञान से तो कुछ होगा नहीं, पूरे ज्ञान से
भक्ति करनी पड़ेगी। हालांकि भक्ति ज्ञान पे निर्भर नहीं है, लेकिन शुरुआत में हम लोग इसी से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, तो भक्ति हमारे अंदर है नहीं। भगवान की कोई गवार आदमी भी सेवा करे तो वो भी विद्वान बन जाता है। डजंट मैटर। गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज, वो कोई स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, ही वॉज इलिटरेट, और भक्ति सिद्धांत महाराज इतने बड़े विद्वान थे कि कॉलेज टाइम पे ही वो वर्ल्ड फेमस बुक लिखे थे, जिसके कारण उनको सिद्धांत सरस्वती की उपाधि मिली थी। इतना वर्ल्ड फेमस, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए थे। और वो बाद में देखा कि प्रसिद्धि, लेकिन देखिए भक्ति सिद्धांत महाराज को प्रसिद्धि नहीं चाहिए। ही बिकेम अपसेट, लोग क्यों मुझे सम्मान कर रहे हैं भाई, है ना। उन्होंने प्रसिद्धि के लिए जो है प्रयास नहीं किया था। तो बिमला प्रसाद जो है उन्होंने फिर क्या किया, फेल हो गए अगले साल, है ना, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं आपस में। आपके पास धन होगा तो प्रसिद्धि और जो है स्त्री और कविता सब हो जाए, आने लगेगा। एक होने से बाकी तीनों आएंगे, ये जुड़े हुए तीनों ही, चारों ही, धनम जनम सुंदरीम कविताम। किसी एक के फेरे में पड़ गया ना तो बाकी तीनों के फेरे में पढ़ना ही पड़ेगा। भक्ति सिद्धांत महाराज प्रसिद्ध हो गए थे, है ना, तो प्रसिद्ध होते उनके रिश्ते आने लगे शादी के, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये चारों जो है, चारों में से एक भी इच्छा अगर है ना तो चारों आएंगे। एक को लोगे तो चार फ्री, तीन फ्री, एक के साथ तीन फ्री है ना। तो इसलिए ये एक भी नहीं चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज को नहीं चाहिए था, बाद में फेल हो गए तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोले अच्छा किया, बोले अब फिट हो गए, आप दीक्षा ले लो जाके, हैं। आप गौरकिशोर दास महाराज से दीक्षा लो बोले। गौरकिशोर दास महाराज से दीक्षा लेना चाहते थे, वो दे नहीं रहे थे, तब भी उनसे ही जाके रिक्वेस्ट करके रो रो के प्रार्थना करके लिए, है ना, जबकि खुद इतने बड़े विद्वान थे, समझ रहे। तो पॉइंट ये है कि कोई व्यक्ति भक्ति करे तो ज्ञान और वैराग्य उसको प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन भक्ति नहीं करते हैं, समस्या ये है। हम खुद अपनी आसक्तियों को त्याग नहीं सकते, ये एक सच्चाई है। भक्ति भी तो गंभीरता से नहीं करते, दूसरी सच्चाई ये है ना। अब भक्ति नहीं करोगे तो उपाय है ही नहीं कोई, वही उपाय है। लेकिन भक्ति में आलस करते हैं, भक्ति में तीव्रता नहीं है। दूसरी जगह एक वो आता है, आपने सुना होगा, एक श्लोक है जिसमें बताया गया है कि जो है अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम वा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जेत पुरुषम परम। भले ही आपके अंदर कोई कामना हो या नहीं हो, अकाम, बिल्कुल कोई कामना नहीं हो, है ना, निष्काम हो आप पहले से ही, या सर्व कामो वा, सब तरह की कामनाएं, है ना, धनम जनम सुंदरीम सब कामनाएं हो भले, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम वा उदारधि, भले मोक्ष की कामना हो, है ना, लेकिन करना क्या चाहिए, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति, शिथिल भक्ति नहीं, स्लो स्लो भक्ति नहीं, तीव्रेण शब्द महत्वपूर्ण है, तीव्रेण इस्तेमाल किया। अब आप शिथिल भक्ति करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पहले एक उदाहरण दिया था मैंने, हमारे में अभी संडे को कुकिंग होता है और ऐसे भी रेवली भी कुकिंग होता है, तो जो कढ़ाई है ना उसका नीचे का हिस्सा ऐसा काला पड़ा हुआ है, उसको आप पानी के नीचे रख दो भले लगातार, वो साफ नहीं होने वाला। जो काले, आपने देखा ना कढ़ाई के नीचे जो जिधर भट्टी जलती है उधर की तरफ है, आउटिंग में, अंदर तो साफ करते हैं रोज, पीछे से साफ करते नहीं, वो काली इकट्ठा होता है, ऐसा चिपक जाता है उसके, तो ऐसा काला पड़ा हुआ है वो कालिक जो है ना, उसको छुड़ाने से छूटेगा नहीं वो,
कोई केमिकल इस्तेमाल करो तो भी नहीं छूटेगा आसानी से। साबुन से रगड़ो, वॉशिंग पाउडर, विम बार ले आओ, कोई बार ले आओ, ये तो ऐसे ही धोखा देते हैं, चमकाने का नाटक करते हैं। बाकी वो उसको चमका के दिखाए, चैलेंज ले हमसे करके दिखाए उसको साफ, है ना? नहीं कर पाएंगे, है क्या नहीं? तो वो इतना चिपक गया, ऐसे चिपका हुआ है, उसको साफ होता ही नहीं है वो। उसके लिए क्या जोरदार घिसाई चाहिए, हल्का फुल्का प्रयोग से कोई काम नहीं होगा, रगड़ना पड़ेगा। रगड़ना बोलते हैं, बोले रगड़ो इसको, ईंट लाके रगड़ते हैं उससे, या जो है ना वो जो वो वाला केमिकल तो यूज करते ही हैं, केमिकल यूज करने के बाद भी जो है वो स्क्रबर जो है, वो स्टील वाला स्क्रबर, उसको लेके रगड़ते हैं जोर से, तब जाके थोड़ा साफ होता है ना? तो हमारे हृदय कैसा है? हाँ, हमारे हृदय भी वैसा ही है ना? क्योंकि हमने बहुत खिचड़ी पकाई है ना इसमें, भौतिक इच्छाओं की। हमारे हृदय में हमेशा कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती रहती है। तो पूरा काला पड़ गया, एकदम खतरनाक काला है ना? हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि हमारे हृदय कोयले से भी ज्यादा काला है ना? तो इसको अब चकाचक एकदम चमकदार बनाना है आपको, सोने जैसा है, एकदम बढ़िया सुंदर बनाना है, चकाचक साफ एकदम क्लीन। इसके लिए आप थोड़ा बहुत फूंक मारोगे, थोड़ा पानी डाल दोगे, है, उससे नहीं होगा ये। इसको तो रगड़ना पड़ेगा। तीव्रेण भक्ति योगेन, भक्ति में तीव्रता चाहिए। अब वो तो नहीं है, श्रवण में रुचि नहीं है आपकी, ग्रंथ रूपा जी ग्रंथ ठीक से पढ़ते नहीं है। कितने लोगों ने भागवतम पूरा पढ़ लिया है कोई महापुरुष? शायद संभावना ना के बराबर है। मैं सही हूँ, राइट है ना? चेतन चरितामृत तो फिर कहाँ जाएंगे, हैं? कई महापुरुष ऐसे होंगे जिन्होंने पूरी भगवद्गीता भी नहीं पढ़ी होगी आर पार। दिस इज अवर सिचुएशन। मैं बेइज्जत नहीं करना चाहता, बोलूंगा तो फिर वो शर्म आएगी, अरे प्रभु जी हमको जो है ना पुल खोल रहे हैं सबके सामने हमारी, है ना? लेकिन सिचुएशन ऐसी है ना? भागवतम जो है उसमें आदि भागवतम कितने, छह कैंटों तक कौन कौन पढ़ चुके हैं? 6 कैंटों तक कौन कौन पहुंच गए हैं? आदि भागवतम पढ़ ली क्या? 6ठे स्कंद तक कोई पहुंचा है? हैंड रेज करें अगर 6ठे स्कंद तक पहुंच गया हो कोई तो। माय गॉड, ये तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन है। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। तुमने नहीं पढ़ा अभी तो 6ठे में नहीं पहुंचे? रियली है? अरे तुम लोग जवान लोग हो, पढ़ने की उम्र वाले हो, अब भागवतम तो विज्ञान है, तुम तो सब वैज्ञानिक हो, है? सबने तो सब तो इंजीनियर हो, हैं? और सबसे बड़ा साइंस तो भागवती है? भागवत दिव्य साहित्य है, पूरा वैज्ञानिक है, टोटली वैज्ञानिक है ना? नॉट जस्ट ऐसे ही कोई कथाएं बता रखी है भागवत में, बहुत हैवी है भागवतम में, पूरा ज्ञान दे रखा है? विज्ञान है भागवत वास्तव में। तो बल्लभ राय प्रभु ने 100 किया है, ही रेज्ड, उन्होंने पहुंच गए हैं 6ठे स्कंद तक। गुड है ना? कि कोई नहीं पहुंचा रहे हो, दिस इज वेरी बैड है ना? कम से कम आपको इतना तो होना चाहिए, अरे पूरा भागवत कब होगा आपका, और फिर चेतन चरितामृत कब पूरा होगा? रूपा जी 10 साल में लिख दिए थे, है ना? और आप पढ़ नहीं पा रहे हो। सोचना चाहिए, जवान लोग हो, पढ़ने की उम्र है आप लोगों की, है? रूपा जी 10 साल में सारे ग्रंथ लिख दिए, तुम लोग पूरे जीवन में पढ़ लो उनको,
पूरे जीवन भी नहीं पढ़ोगे। तो भक्ति में तीव्रता चाहिए। यू शुड हैव दिस अपेटाइट कि हाँ मुझे करना है। भगवान के ऊपर छोड़ो तो सही, अब तुमसे नहीं हो रहा है तो भगवान इलाज करेंगे, हैं? और वही पक्का इलाज है ना? भगवान जो करेंगे वो तो पक्का है, लेकिन करने को तैयार तो हैं हम करें तो सही। हम करना ही नहीं चाहते ना। भक्ति अगर चाहिए तो भक्ति में लगना पड़ेगा ना। जो नियम कायदे कानून बताए हैं, मैं देखता हूँ सुबह कितने से लोग आते हैं, गिने चुने लोग चैंटिंग। सुबह चैंटिंग ही नहीं करते आप लोग, बड़ा आश्चर्य होता है। वी आर नॉट चैंटिंग इन मॉर्निंग आवर्स, देन आपकी चैंटिंग क्या, आप तो काउंटिंग कर रहे हैं। दैट मीन्स यू आर नॉट सीरियस टुवर्ड्स चैंटिंग इवन, क्योंकि चैंटिंग तो आधार है हमारे उसका, आध्यात्मिक प्रगति का बेस ही चैंटिंग है ना। हम प्रोपाइन क्या बोले, 99% स्पिरिचुअल प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन चैंटिंग, और आप चैंटिंग को ही काउंटिंग कर रहे हैं। अभी तक 16 माला कितने लोगों को पूरा हो गया, हैंड रेज करें। पल्लम राय को छोड़ दें, वो बीमार है ना। जनार्दन अर्जुन प्रभु का हो गया, राघव करुणा प्रभु का हो गया, नरोत्तम प्रभु का हो गया, 3 कुणाल प्रभु का हो गया है। नहीं ये हैंड रेज इस पे सब पे है, ये क्या किस कौन हैंड रेज कर रहा देखिए, पता नहीं चल रहा है। धीरज प्रभु का 12 हुए हैं, इसमें से पता चलेगा। कुछ ही लोगों का हुआ है ना, 12-13 लोगों में से। तो यही तो बात है, दिस इज द प्रॉब्लम। समझ में आया? ज्ञान से तो कोई नहीं, सब लोगों को पता है आत्मा है, तो आत्मा पता होने से क्या होता है? विश्वास नहीं होता, नहीं होगा। आत्मा का साक्षात्कार होगा जब आप भक्ति करोगे, है ना। समझ आ रहा है? भगवान की माया इतनी सस्ती नहीं है। आज ही महाराज कथा सुना रहे थे सुबह, तो बता रहे थे नारद जी बोले क्या है आपकी माया, है ना। मैं माया को पार कर लिया। तो नारद जी को ऐसा सबक सिखाया भगवान। आज तो दूसरी स्टोरी सुनाए थे, लेकिन एक बार की घटना है, ये सुनाई थी मैंने नारद जी वाली कभी। पानी लेने गए थे नारद जी, है ये स्टोरी सुने हो? भगवान को ने बोला पानी लेके आओ, यहाँ सुनाया है क्या? तो स्टोरी छोटी सी स्टोरी है। और एक बार नारद जी भगवान को बोल दिए कि आपकी माया से इतना क्या है, इसमें क्या है माया है, ये फालतू फंसे पड़े, आप इतने सुंदर है और फिर भी आपको छोड़ के ये माया इन चीजों के पीछे भागते हैं ना, आपको छोड़ के। ये मूर्ख है सब, है ना। तो भगवान बोले हाँ बात तो सही है, सब मूर्ख है, लेकिन माया से तो मूर्ख बनते हैं। माया मूर्ख बनाती है सबको। तो भगवान ने देखा नारद जी को थोड़ा अभिमान आ गया। भगवान ने बोला नारद जी थोड़ा प्यास लगी, पानी लेके आओ, मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ। भगवान पेड़ के नीचे बैठे थे, पास में ही नदी बह रही थी, पानी लेने के लिए गए नारद जी। और नारद जी पानी लेने गए, वहां एक माता जी थी, वो पानी भर रही थी, वहां पे कुछ कर रही थी। और वो यंग थी, वो पानी नारद जी पानी लिए तो उसे आकर्षित हो गए। आकर्षित हो गए तो बातचीत करने लगे, थोड़ा बातचीत करने लगे तो पता चला नारद जी को अकेले, कोई नहीं उसके आगे पीछे। तो नारद जी ने प्रपोज कर दिया कि हम साथ में रहते हैं। कि हाँ हाँ मैं तो ढूंढ ही रही थी, आप ऐसे इतने अच्छे आदमी हैं, आप जैसा व्यक्ति पाके मेरा जीवन धन्य हो गया, है ना। और वहीं नदी के घाट पे ही उन्होंने फिर, कोई नहीं था, वो घाट बस गए वहीं पे झोपड़ी बनाई, अपना जो है लकड़ी वकड़ी काट के और घर बनाया।
और नारद जी ने मेहनत करके दोनों ने बढ़िया आशियाना बनाया अपना, फिर जो है रहने लगे वहां पे, बच्चे हुए, पालन पोषण के लिए काम धंधा करते थे और ऐसे गुजारा करते थे। तो चल रहा था जीवन, बच्चे बड़े होने लगे और बच्चे हो गए थे, कई सारे बच्चे, और चल रहा था। और एक दिन क्या हुआ, वो नदी में बाढ़ आ गई कुछ सालों बाद, है ना। एक दिन तेज बाढ़ आ गई, उन्होंने तो नदी किनारे बनाया था, घर डूब गया। अब बच्चे, घर भी बह गया, बच्चे भी बह गए, पत्नी बह गई, नारद जी खुद भी बह गए। और उनका हालत आप समझ सकते हैं ना, सामने चिल्ला रहा बच्चा, डूब बचाओ पापा बचाओ, पत्नी चिल्ला रही है, अब वो हाथ पैर मार रहा है और रो रहा है, और रोते रोते इसको पकड़ू उसको पकड़ने जाए वो डूब गया, फिर दूसरे को तरह दो भी डूब गया, ऐसे करके सब डूब गए, रो बुरी तरह से रोने लगे नारद जी। और तभी भगवान के सामने पहुंच गए, भगवान आ गए उधर, पेड़ के नीचे बैठे, नारद जी क्या हुआ, पानी लेके आए इधर? तब देखा चारों तरफ कुछ नहीं है, नदी बह रही है आराम से, ठंडी ठंडी नॉर्मल, अब उसमें और बढ़िया पेड़ पे नीचे बैठे थे। अच्छा आप उस पेड़ के नीचे बैठे थे भगवान, आप हाँ यहाँ भी बैठा था, तुमको पानी लेने भेजा था ना, तो पानी अभी तो पानी नहीं लेके आए तुम, क्या हो गया? बोले प्रभु क्षमा करो, आपकी माया अद्भुत है क्या नहीं? तो भगवान की माया है, इसे कब छोड़ती है भगवान की माया? देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो भगवान बोलते हैं मेरी शरण ले लेता है उसको माया छोड़ती है। भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान शरण ले पूरी तरह से भगवान सेवा में लग जाए तो भगवान की माया छूटेगा, और नहीं तो ये ज्ञान कोई काम नहीं आएगा। है रूपा जी यहाँ तक बोल दिए, जप करो तप कर लो करो मरते जान ले होए, हैं आप कर लो, कितना कर रहे हो ठीक है, 64 माले क्यों नहीं करो, बोली मरोगे तब पता चलेगा क्या आवाज निकलती है। उस टाइम टेटे निकलेगा कि राम राम निकलेगा, ये तो उसी समय पता चलेगा, है ना। तो भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, अपने को भक्त मान लेते हैं, लेकिन अभी भक्ति ठीक से करो, भगवान सेवा का भाव होना चाहिए। भक्ति का मतलब भगवान की सेवा प्रेम पूर्वक, और सेवा तो करते नहीं है, भगवान नाम के लिए करते हैं सारा कुछ। भगवान सेवा में सबसे प्रमुख सेवा है नाम जप, और श्रवण भगवान की सेवा है। सेवा वो होती है जो मालिक को पसंद होता है, समझ में आया? सेवा का ये मतलब नहीं है कि आप पत्थर तोड़ोगे तो वही सेवा होती है। सेवा वो होती है जो मालिक को पसंद होता है। अभी जैसे हमारे प्रबोधन सरस्वती महाराज यहाँ आए हैं, उनको जुकाम है ना, तो वो गर्म पानी मांगते हैं गर्मी के टाइम पे भी, और बोलते हैं कूलर बंद रखो, एसी कूलर नहीं चाहते हो। और आप सोचो या हम सोचें कि यहाँ पे आए हैं महाराज, अभी गर्मी है, एसी चलाना चाहिए, हैं महाराज को अच्छा लगेगा, एसी चला देते हैं, तो वो क्या है, वो सेवा है या अपराध है? अपराध होगा। सेवा वो होती है जो मालिक को पसंद हो, जिसकी सेवा आप करने जा रहे हैं उसको वो पसंद हो, वो सेवा है। तो भगवान को पसंद है हरि नाम, भगवान को पसंद है भगवान की कथा का प्रचार, भगवान को प्रिय है भगवान कथा सुनने वाले भक्त। भगवान को इतने प्रिय है, भगवान बोले ना हम बसामी वैकुंठ है, कि ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। योगियों के हृदय में रहने की बात क्यों बोले? क्योंकि योगी भगवान को हृदय में चिंतन करते हैं निरंतर, और भगवान बोले मन मना भव, और योगी तो निरंतर भगवान को चिंतन करते हैं। लेकिन भगवान बोले वहां भी नहीं रहता, कहाँ रहता हूँ? जहां मेरे भक्त मेरी कथा गान करते हैं, जहां भक्त लोग सुन रहे होते हैं, वहां मैं रहता हूँ। तो श्रवण जो है भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान की बहुत बड़ी सेवा है श्रवण। सुनना भगवान के विषय में, पढ़ना भगवान के विषय में, है भगवान का कीर्तन करना, भगवान गुणगान करना, भगवान का नाम जप करना, और उसके अलावा सभी सेवाएं हैं। फिर है आप ज्यादा जो सेवाएं ठीक है, मंदिर में नहीं रहते हैं आप, मंदिर में झाड़ू बुहारी नहीं कर सकते आप, और चीजें नहीं कर सकते, लेकिन जब तो ध्यान से कर सकते हो, ग्रंथ तो पढ़ सकते हो, सुनने का अवसर मिले उसका तो लाभ उठा सकते हो, जो कि मुख्य सेवाएं हैं।
फिर उनको क्यों नहीं ठीक से करते? वो करना चाहिए ठीक से, है ना। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, और भगवान को और जो सबसे प्रिय कार्य है वो है प्रचार भगवान का। ये प्रचार तो तब करोगे ना जब आप कथा सुनोगे, ये तो प्रचार खुद का करोगे, भगवान का क्या प्रचार करोगे? भगवान गुणगान सुनोगे तब भगवान गुणगान बोलोगे, तो व्यासासन बैठे खुद की बड़ाई करोगे, है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा। हम देखते हैं कई बार अभी व्यास पूजा होती है तो गुरु महाराज गुणगान करने के लिए बोलते हैं, वो अपना गुणगान चालू कर देते हैं। मैं ऐसे मिला था, ऐसे जुड़ा था, ऐसे मैं अरे गुरु महाराज गुणगान करने को बोले, वो करो भाई। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज गुणगान तब करे गुरु महाराज गुणगान सुनेगा, सुना होगा तो बोल पाएगा, नहीं तो उनके बारे में कुछ आता ही नहीं। हमारे गुरु जी बस इतना ही है। तो भगवान का गुणगान भी कौन कर सकता है? जो भगवान के बारे में सुना होगा, अब भगवान की भक्ति ठीक से किया होगा तो भगवान का तत्व उसको रिवील हुआ होगा थोड़ा बहुत, है ना, तभी तो वो भगवान को बोल पाएगा। और जो भक्ति में ऐसे ही है, धक्का मार रहा है जबरदस्ती, है, अरे इतने सस्ते नहीं है भगवान, बेशक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सस्ते हैं कि कुछ भी सब काम दुनिया का सब मुश्किल से होता है, भगवान इतने सस्ते हैं फ्री में मिल जाते हैं। तो संसार में कोई भी कार्य में सिद्धि चाहते हैं तो उसके लिए आपको समर्पण चाहिए होता है, तो भगवान को पाने के लिए समर्पण चाहिए होता है। तो कोई व्यक्ति ऐसे ही नहीं जैसे तैसे माला घुमा लिया, जैसे तैसे कुछ कर लिया तो भगवान मिल जाएंगे, नॉट सो चीप। इसीलिए तो रिवील नहीं होते, फिर बोलते हैं विश्वास नहीं होता। विश्वास होगा भी कैसे? आपने किया क्या है उस विश्वास के लिए? आपने भगवान को पाने के लिए क्या संघर्ष किए हो? should ask yourself, है ना। भगवान को पाने की लालसा है क्या? भगवान को पाना चाहते हो क्या? आर यू सीरियस? देन जो मार्ग बताया उसको कठोरता से पालन करोगे। बट इफ यू आर नॉट सीरियस देन ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा, भगवान कभी रिवील नहीं होंगे, है ना। तो कहने का अर्थ है कि भगवान की भक्ति में देखना चाहिए हम भक्ति कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसको चेक करना चाहिए। सुन रहे हैं लेकिन भगवान की भक्ति के लिए जो कार्य चाहिए वो कार्य में रुचि बढ़ानी चाहिए, और भगवान को प्रसन्नता के लिए हमको भक्ति करना चाहिए, तब भगवान की कृपा होगी तो माया छूटेंगे और हमारे जो ये लोभ क्रोध आदि जो दोष है ये कम पड़ेंगे थोड़े, तो हम भगवान में मन लगा पाएंगे, भक्ति का शक्तियों से ऊपर उठ पाएंगे, तो भगवान में मन लगेगा। तो हमको इसलिए गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है। इट्स नॉट जस्ट कि है ना हम लोग टाइम पास करते रहें बस। हालांकि नहीं करने से तो अच्छा है जो करते हैं वो, लेकिन भगवान प्राप्ति के लिए वो संभव नहीं है इतने में ना। जैसे कोई गवार रहता है उससे अच्छा वो पढ़ाई करे, कम से कम जोड़ बाकी हिसाब किताब तो जीने के लिए चाहिए, इतना तो आना चाहिए उसको। लेकिन पढ़ाई करने में अच्छा जो अच्छी जगह पे पहुंचेगा तो उसके लिए तो वो मेहनत करना पड़ेगा उसको पढ़ाई में सीरियसली। जैसे कोई भी कार्य में सिद्धि चाहिए उसके लिए समर्पण और श्रम चाहिए होता है, तो भक्ति में भी समर्पण श्रम चाहिए भगवान सेवा के लिए। ऐसा नहीं कि हम लोग भक्ति को एकदम साइड में रखें कि ये तो ऐसे ही हो जाए तो हो जाए, नहीं होए तो नहीं होए, है ना। और सब चीजें तो दिमाग में घूमती है और भक्ति दिमाग में ऊपर नीचे हो रहे हैं इसका कभी टेंशन नहीं होता। संसार में पैसा ऊपर नीचे होता है टेंशन हो जाता है, जो चाहते हैं वो काम नहीं हो रहा है तो टेंशन हो जाती है, लेकिन भक्ति ऊपर नीचे हो रही है उसकी कोई टेंशन नहीं हो रही है ना। तो ये तो फिर गड़बड़ है ना। तो इसलिए थोड़ा सा भक्ति को थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। भक्ति वो प्राप्ति का एक ही साधन है, भक्ति प्राप्त करने की इच्छा है क्या आपके अंदर? नहीं है तो पालो, डिजायर इज योर राइट, है ना। आप जब चाहो तब चाह सकते हो कि नहीं मुझे भक्ति करनी है, मुझे भगवान को पाना है। भगवत पाने की इच्छा होनी चाहिए, भगवान को पाने की इच्छा होगी तो कार्य करोगे ना उसके लिए। आज नौकरी पैसा चाहते हो इसलिए नौकरी करते हो किसी की, नहीं तो क्यों करो किसी की नौकरी, है क्या नहीं। उसकी गाली सुनते हो सब करते हो। तो भगवान को पाने की इच्छा है क्या कि दिखावा करना है वही संसार में नाटक करना है? नाटक करना तो अलग बात है। इफ यू आर सीरियस देन यू शुड कमिटमेंट उसी से आता है ना। सीरियस है तो आपको पता है कि ये करने से होगा, तो सुबह जल्दी उठेंगे, माला भी सुबह करेंगे, सब कुछ करेंगे जो जो करने का। तत्त कर्म प्रवर्तना, भक्ति प्रगति करने के लिए उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागा सत्ववृत्ति षडी भक्ति
दुष्प्रसिद्धति, है ना। ठीक है, तो कंक्लूजन यही है कि हमको भगवान की सेवा में लगना चाहिए प्रैक्टिकल, इसी से हमारी भौतिक आसक्तियों से ऊपर उठेंगे, अदरवाइज कोई चांस नहीं है हमारी, देयर इज नो होप। नॉलेज से कोई काम नहीं बनता, ठीक है ना, ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, कुछ काम नहीं आता। ये ज्ञान समझ के बस इतना ही करना है कि भगवान सेवा में लग जाए सीरियसली। कोई प्रश्न? नहीं? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी। प्रभु जो चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षाष्टक के लिए ना धनम ना जनम ना सुंदरी, वो वाला स्लोगन वो सबके लिए है क्या? मतलब जो भक्ति करना चाहता है उसके लिए। गृहस्थ आश्रम या इररेस्पेक्टिव ऑफ द वर्ण आश्रम्स, सभी के लिए है। वहां भगवान गीता में तो यही शिक्षा देते हैं, निष्काम रहना चाहिए भक्त को, निष्काम होने की शिक्षा देते हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे कोई भी हो, है ना। इंटेलेक्चुअली कम से कम हमको ये समझना चाहिए कि जब हम आत्मा है, इंटेलेक्चुअली हमको ये समझ में आता है ना, तो आत्मा के फायदे का जो है वो काम करें और शरीर के फायदे को महत्व नहीं दे। शरीर की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, शरीर की आवश्यकता पूर्ति अलग है और शरीर का भोग अलग चीज है, दोनों अलग चीज है ना। शरीर की आवश्यकता पूर्ति तो करना है, नहीं शरीर का भोग नहीं करना है। हालांकि वो करता है, ये रोग है हमारा, है ना, लेकिन हम शरीर है ही नहीं, शरीर तो नष्ट हो जाएगा। प्रभु जी जो गृहस्थ आश्रम में जो कामना वाला ये है कि तो मतलब लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड या बिल्कुल ही कंप्लीट अवोइडेशन पार्ट कि धनम बिल्कुल नहीं चाहिए? गृहस्थ आश्रम का अंडरस्टैंडिंग ये होता है, एक्चुअली आइडियल तो ये है कि संयम ही होना चाहिए गृहस्थ को। वर्णाश्रम में पहले 15 साल उसको ट्रेनिंग देते थे ब्रह्मचर्य की, तो उसमें पूर्ण कमांड होता था अपना, और फिर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था तो केवल संतान उत्पत्ति के लिए श्रम करते थे, उनके अंदर ये भोग की इच्छा नहीं रहती थी, बिल्कुल ही नहीं रहती। लेकिन हमारे लिए कम से कम ये है कि हम लोग जो है इसमें ये है कि गृहस्थ आश्रम में भले ही जाएं, लेकिन वो संयम करने के लिए ही है। भाई आप रोक नहीं सकते, आप व्यभिचार करोगे, इससे अच्छा है कि आप विवाह करके और उसको संयम सीखो। लोग भोगने के लिए नहीं है, यू शुड प्रैक्टिस टू कंट्रोल। अब नहीं रोक पा रहे हैं तो फिर हो गया, फिर संयम सीखना है समझ में, दैट इज द पर्पज। ऐसा नहीं कि उसको वो भोग करने के लिए छूट दी गई है कि आप भोग करो जाके वहां। ये कलयुग में सब आश्रम सिस्टम सब नष्ट हो गया है, पूरी व्यवस्था है वो एक साथ चलती है, इंटरडिपेंडेंट है, इसलिए पालन करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये प्रपोजल भगवान ने दिया है, लीव एवरीथिंग एंड ओनली सरेंडर टू मी, डोंट गो, है ना। बाकी प्रोफेसर साहब बोले कि वैध और अवैध दोनों ही संस्कृतिज्म इज ऑलवेज इलीगल फॉर सोल। जीवात्मा के लिए तो इलीगल ही है, चाहे वो लीगल दिखे चाहे इलीगल दिखे, दोनों इलीगल है। आत्मा को कोई लाभ नहीं है, शरीर के स्तर पे जो भोग है वो आत्मा कल्याण के लिए नहीं है। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि जब आइडियल गृहस्थ नहीं बन सकते तो आइडियल ब्रह्मचारी नहीं बन पाओ, लेकिन आपको सेवा का ज्यादा अवसर मिलेगा, है ना। आइडियल ब्रह्मचारी भी नहीं बन पाते, ठीक है, लेकिन आइडियल गृहस्थ भी नहीं बन रहे हो आप, लेकिन वहां माया में फंसोगे और यहाँ कम से कम भगवान सेवा करके ऊपर उठोगे, है ना। तो भगवान का ये है, भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्म परित्यज्य एवरीथिंग लीव एवरीथिंग, सर्व भक्तों के संग में रह के किसी भी तरह से ये इच्छा को रोकना, ये उद्देश्य है। तो आप गृहस्थ हो चाहे कोई भी आश्रम में हो, लेकिन ये जो है ना इसको, लेकिन ये सीधा वही नॉलेज से नहीं रुकता। कोई भी गृहस्थ भी केवल भक्ति मार्ग है जिसमें गृहस्थ लोग अलाउड है,
बाकी ध्यान योग, ज्ञान योग, इनमें गृहस्थ अलाउड नहीं है। कोई ध्यान प्रैक्टिस करने जाएगा एक्चुअल प्रोसेस के अनुसार, तो ही हैव टू लीव एवरीथिंग एंड ही शुड गो टू हिमालय एंड देन प्रैक्टिस सेलिबेसी एंड प्रैक्टिस ध्यान योग। अंडरस्टैंड? सो भक्ति मार्ग में क्यों अलाउड है? बिकॉज भक्ति इज सो स्ट्रॉन्ग कि भक्ति अगर ठीक से करेगा तो ही बिकम डिटैच्ड, है ना। रस वर्जम रसोपयस्य परम दृष्टि निवर्तते। भक्ति करने से ही हायर टेस्ट मिल जाता है तो लोअर टेस्ट को छोड़ देता है, भगवान बोलते हैं। इसलिए बड़े बड़े राजा भी, है ना, वो आत्मसंयमी हुए और वो महान भक्त हुए भगवान के, है ना। प्रहलाद महाराज असुरों के कुल में, असुर समाज में उत्पन्न होके भी साधु हुए, और आज भी पूरा जो विदेशों में इतना भोग के बीच में भक्त हो रहे हैं, तो ऐसे महापुरुष आज भी हो रहे हैं। लेकिन भगवान की कृपा हो जाए तो कोई कहीं भी ऊपर उठ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं उठ सकता, लेकिन ये फेवरेबल कंडीशन है। तो जहाँ इवन लेकिन ग्रस्त भी हो, उसको अधिक से अधिक भक्त संग करना चाहिए, भक्तों की सेवा करना चाहिए, और अपने को विनम्र रहना रखना चाहिए, अहंकार को त्यागना चाहिए, है ना। और उस स्थिति में उसको ग्रस्त के लिए यही भाव रहना चाहिए उसको, और अपना भरसक प्रयास करना चाहिए कि वो इंद्रिय संयम सीखे। अगर वो वहां जाके भोग में लग गया तो विल बी फिनिश्ड, उठने लायक नहीं रहेगा, है ना। अनियंत्रित इंद्रिय भोग बहुत खतरनाक है, वही हमारे बंधन का कारण है इसमें। तो छूट जरूर है, लेकिन जो है खतरा तो है। ऐसा नहीं ग्रस्त है तो उसको भोग की छूट है और वो बच जाएगा, नहीं, खत्म हो जाएगा, वो टोटल भौतिकतावादी हो जाएगा, भक्ति बिल्कुल छोड़ देगा। इसलिए संयम तो जरूरी है। तो उसी के लिए क्या है ना, हमको सहारा लेना है, भक्ति ठीक से करे। जैसे ग्रस्त हो चाहे कोई भी, अगर सुबह जल्दी उठे, 4 बजे उठने का नियम बनाया उसने, सुबह ध्यान पूर्वक जप करता है, फिर ग्रंथ डेली ग्रंथ पढ़ता है, ये जो भक्ति की विधियों को कड़ाई से पालन करेगा तो धीरे धीरे और भक्तों का संग करेगा। ग्रस्तों को मुख्य उत्तरदायित्व दान करना और भक्तों का संग करना, भक्तों को सेवा करना, घर बुला के भक्तों को भोजन करवाना, घर में कथा कीर्तन करवाना, ये ग्रस्तों को करना चाहिए, है ना। वो नहीं करवाएगा तो फिर वो उसको संग मिलेगा नहीं, वो तो कैसे बचेगा, है ना। तो इन दिस वे ही शुड डू दैट। कृष्ण अगर प्रसन्न हो जाते तो कहीं भी माया तो भगवान की है, तो कहीं भी भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो तुरंत ही माया का प्रभाव बढ़ जाता है ना। ऐसा ही है भक्ति। इसलिए भक्ति प्रबल होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। आज पूरी क्लास का मेरा जो मैसेज था वो ये था, अगर आप कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, बट अगर आप भक्ति ठीक से करते हो तो यू विल बी अपग्रेडेड। ब्रह्मचर्य आश्रम अनुकूल स्थिति और भगवान की ये भक्ति है, वास्तव में शुद्ध भक्ति की भगवान का आदेश है ना। कोई समर्पित होकर जीवन जीता है भगवान की सेवा में, गृहस्थ भी समर्पित हो सकते हैं, नॉट दैट ये ब्रह्मचारी समर्पित होते हैं। सरेंडर इज फॉर एवरीबॉडी। रूपा जी ने इस्कॉन में कई गृहस्थ थे, समर्पित थे। समर्पित मतलब दे आर डिपेंड ऑन कृष्णा, दे आर नॉट डिपेंड ऑन दियर कैपेबिलिटीज, है ना। हम भगवान पे निर्भर हो जाए, भगवान के लिए ही काम करें, और ऐसे ग्रस्त भी रह सकते हैं, है ना। इस्कॉन में है जो ग्रस्त है वो सब छोड़ के आ जाते हैं और दोनों भगवान की सेवा करते हैं और संयम सीखते हैं, है ना। इट्स फॉर एवरीबॉडी। तो ये ऑप्शन है लेकिन कर नहीं पाते लोग, बट एवरीबॉडी शुड डू दैट। और ये तो शुद्ध भक्ति भगवान के आदेश है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लेकिन फिर आप वर्णाश्रम के नियम से भी चल रहे हो, तभी आपको भक्ति प्रबल होनी चाहिए, तभी आप ऊपर उठ सकते हो। भक्ति में ढीले रहोगे और फिर बातें करने की बातें हैं, ये तो बातों से कोई लाभ नहीं होता, है ना। भगवान की सेवा करोगे तो हृदय में ज्ञान और वैराग्य उदय होगा, और तब आप जो है ऊपर उठ सकते हो भगवान की कृपा से। तो ये करना चाहिए, भक्ति में तीव्रता होनी चाहिए। इसीलिए साधना में लेजी नहीं होनी चाहिए, तो मरना पक्का है, फिर कौन बचाएगा आपको। जो साधना है, जो विधि दिया गुरु ने, रूपा जी ने,
और विधि को आप अगर पालन नहीं कर रहे हो तो वो वाली बात है कि कुएं में गिरा हुआ है। तो किसी महाराज एक स्टोरी सुनाते थे, कुएं में एक आदमी पड़ा हुआ था, अब उसको रस्सी डाल दी किसी ने कि भाई ये पकड़ लो। नहीं, पकड़ नहीं पा रहा हूं मैं प्लीज निकालो मुझे, प्लीज हेल्प हेल्प। और रस्सी डाल दी, अरे रस्सी पकड़ो मैं खींच लूंगा। अरे नहीं, मैं कैसे पकड़ू, मैं पकड़ में नहीं आया। अब उसको कैसे निकालेगा कोई है? वो उसको रस्सी डाल दी, रस्सी पकड़ नहीं रहा है। तो भक्ति, यही भक्ति को भगवान ने, आचार्यों ने दे दी हमको भक्ति की विधियां, इनको कड़ाई से पालन करें हम, है ना, तो बच जाएंगे। और वो नहीं करेंगे तो देयर इज नो स्कोप देयर। केवल बातों से नहीं होगा, बातों से कोई लाभ नहीं है, दुनिया सब जानती है। नॉलेज को कोई लाभ नहीं होता ऐसे, है ना। मैंने सुना वो एक आदमी था जिसने षड गोस्वामी के ग्रंथों के ऊपर बोल रहा था, और इतना बढ़िया लेक्चर दिया उसने कि पूछो मत। एक भक्त थे वृंदावन के वरिष्ठ भक्त, वो बता रहे थे, बोले मैं खुद था, उसका सेमिनार सुन के इतना आकर्षित हो गया, मैं उससे और मिलना चाहता था और बातचीत करना चाहता था। और जब गया तो देखा वो भोजन कर रहा था, मांस खा रहा था वो आदमी है। तो पूछा भाई ये क्या कर रहे हो तुम? बोले मेरे तो ये खाता हूँ। कि तुम तो वैष्णव सिद्धांत तो बोल रहे थे, वैष्णव सिद्धांत के अनुसार तो ये पूरा महापाप है, तो बहुत नीच स्तर की बात होगी। बोले मैं बोलता हूँ मेरा शौक है, लेकिन मेरे को कोई रुचि नहीं है वैष्णव सिद्धांत। इंटेलेक्चुअल लेवल पे प्रैक्टिस इज लाइक दैट, उससे कोई लाभ नहीं है। ये जो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये स्पोर्ट कि हम समझे कि भगवान कृष्ण, उनकी सेवा करना चाहिए, हमारा धर्म यही सेवा करें। आप ये सोचे कि आप क्या सेवा किए हो अभी तक जीवन में, और क्या सेवा कर सकते हो कृष्ण की। आपको जो भी सुविधा दी है कृष्ण ने, वो सब कृष्ण का है, उसको कृष्ण की सेवा में कैसे लगाओगे आप, है ना। हाउ यू कैन सर्व गुरु एंड गौरांग, ये सोचना चाहिए। वी आर सर्वेंट ना, हम सर्वेंट हैं और हम भोक्ता बने हुए हैं यहाँ पे आके। और यू शुड ट्राई टू सर्व, देन बाय मर्सी ऑफ कृष्णा एवरीथिंग विल बी क्लीन, है ना। लेकिन वो भक्ति मतलब सेवा करना, प्रेम पूर्वक सेवा, भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, वही भक्ति है, भक्तों के दिशा निर्देशन में। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे 5 चीजें हैं वो कड़ाई से करना चाहिए सबसे पहले, है ना। 5 चीजें, जो 5 चीजें ना, वो सब जैसी भी स्थिति हो वो तो करना ही चाहिए। और फिर जो एडिशनल चीजें वो भी कर सकते हैं। जितना आप सेवा करेंगे उतना ही भगवान की कृपा अधिक मिलेगी। और किसी कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, ये जैसे थोड़ा प्रश्न हट के है सब्जेक्ट से, ये गांव में ये कथा करने आते हैं ना, तो ये थोड़ा एक आए हुए हैं, तो 1-1.5-2 लाख रुपए लेते हैं, ऐसे संस्था में दान देना चाहिए नहीं देना चाहिए? नहीं, उनसे सुनना भी नहीं चाहिए और दान भी नहीं देना चाहिए, है ना। क्यों देना चाहिए, वो तो ले रहा है 1.5 लाख रुपया। 1.5-2 लाख लेते हैं, और भी बहुत सारी चीजें है, 5-7 बिजनेस लाख कर रहे हैं, वो गलत है वो। पैसे लेके भागवत सुनना भी और दान भी देना गलत ही है, दोनों ना प्रभु जी। नहीं नहीं, वो दान देना चाहिए साधु को। वो साधु है कि आपको पता भी है, हैं? लोगों को व्यास आश्रम में बैठने का हक नहीं होता, बिजनेस कर रहे हैं भागवत के नाम पे। That is a मुझे business. पता नहीं वहां कौन आए हैं, जेन्युइन लोग भी हो सकते हैं, अगर योग्य होते तो उनको देते, लेकिन हमारी परंपरा से नहीं है तो हमको मतलब नहीं है ना। ये एक्चुअली हमारे दान साथ भगवान को दिया जाता है ना, और जो हम्म, भगवान के हैं उनको दिया जाता है। यस तो प्रभु। यहाँ ऑथराइज्ड आपको पता है कि हाँ यहाँ हम देंगे तो ये भगवान सेवा में लगेगा, तो वहां करो, उनको क्यों करना है ना। ठीक है। और कोई? ठीक है। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।